हरे कृष्णा राधे राधे। हम सब साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। भाग 3। काशी में जन्म। मैं मधुमंगल, आद्य शक्ति की ही एक अंश भगवती पौर्णमासी। अवतार काल में यही माता ने मुझको जन्म दियो हो। मेरी माता काशी निवासनी ही। मैंने अपनी माता पौर्णमासी के मुक्ते ही सुनियो कि अबोध अवस्था में ही मेरे नाना जी ने मेरी माता को ब्याह कराए दियो हो। ब्याह भयो अवंतिकापुरी में, महाकाल की भूमि में। एक महान ऋषि कुमार थे। मेरे मामा हो वहीं रहते। मेरे मामा ऋषि सांदीपनी। मेरी माता के छोटे भाई हैं ऋषि सांदीपनी। लेकिन मेरो जन्म भयो काशी में। मेरे पिता तो मेरे गर्भ में रहते ही परमधाम सिधार गए और फिर मेरी माता काशी में आई गई। मेरी माता महान तपस्विनी। काशी में ही बैठ के वाने तप करनो आरंभ कर दियो। भस्म लगानो, रुद्राक्ष माला धारण करके वर्षन तक ध्यान समाधि में बैठ जानो। लेकिन मैं ठहरो भोजन भट्ट। दिन में 5 बार मुँह को क्षुधा सताती। मैं तो चलो जाते भगवान विश्वनाथ के द्वार पे। वहाँ फूल फल आदि चढ़े रहते। मैं तो निकाल के खाए लेतो और खाए के जाते भये भगवान विश्वनाथ को आशीर्वाद भी दे तो जातो। जीतो रे बाबा। बाबा मुँते बड़े ही प्रसन्न रहते। ना भस्म लगानो मोह को प्रिय लगतो। शमशान की राख कहाँ लगानो। मैं तो गोपी चंदन लगातो। सवेरे काशीवासी मुँह को देखते, सबके कंठ में रुद्राक्ष माला, लेकिन मैं लगातो तुलसी की लंबी माला। ना विद्या अध्ययन में मेरी तनिक भी मन नहीं लगतो। कहाँ पढ़नो। एक बार माता के कहवे ते मैंने वेद की पोथी खोली ही, लेकिन देवी सरस्वती ने आए के मुँह को प्रणाम कियो और कहीं कन्हैया के सखान को वेद पढ़वे की आवश्यकता नहीं। मैं तुम पे वैसे ही प्रसन्न हूँ। अब सरस्वती की बात को काटनो तो ठीक नहीं है ना। या लिए मैंने वेद की पोथी बंद ही कर दी। अब जब एक बार बंद भई पोथी फिर खुली ही नहीं। वैसे भी कहाँ करनो वेद वेदांत पढ़ के। कन्हैया को अपनो मान लियो, बस है गयो। बड़े बड़े विद्वान हैं काशी में, लेकिन मोते उलझे नहीं हैं। काऊ की हिम्मत ही नाय भाई। भगवान विश्वनाथ मुझते बड़े स्नेह करे, मेरो संभाल कर दे। मोते कहते कन्हैया को सखो तो मेरे हूँ सखा। तब मैं कहतो बाबा फिर लड्डू खिला। भगवान विश्वनाथ मुँह को लड्डू खिलाते और मेरी हर बातन में बहुत हंसते। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहे हो तो काशी में। मुझको याद आ रही लाला कन्हैया की। ब्रिज में जानो हो। मेरे मन में यही बात बार बार आती। मेरो सखा, मेरो प्राण प्यारो सखा कन्हैया। मुझको नींद नहीं आती। मेरी माता पौर्णमासी तो समाधि में बैठ जाती तो बरस के बरस बीत जाते। लेकिन हाँ, मैंने अपनी आयु रोक ली ही। 5 बरस को जब मैं भयो, वही समय मैंने अपनी आयु रोक ली। क्योंकि मैंने विचार कियो कन्हैया तो अभी ब्रिज में आयो ही नहीं है और मैं धींगरो है गयो तो सखा कैसे बनेंगे। वह तो समान होने चाहिए ना सख्य रस में। या लिए मैंने अपनी आयु रोक दी। अब कब आवेगो समय वह, कब ब्रिज जाएंगे, कब मेरो कन्हैया मोह को मिलोगो। मैं अकेलो काशी के घाटन में बैठ के यही सोचतो। माता ते कहवे को अवसर ही ना मिले। माता तो ध्यान में ही बैठी रहे। उनको न भूख लगती न प्यास। सबरो भूख प्यास मुँह को ही दे दियो हो। हाँ, मुँह को बड़ी हंसी आती। मणिकर्णिका घाट में जाते भये लोगन को देख के मुँहे बड़ी हंसी आती। अब रोते भये जाते, हाय मेरी मैया मर गई, मेरो बाबा मर गयो। संसार है, जन्म भयो है तो मरनो है ही, या मैं रोनो क्यों। कन्हैया को अपनो मान लियो, रोनो धोनो सब छूट जावेगो। लेकिन झूठ को सच मान के चलोगो तो रोनो ही पड़ोगो। मुँह को हंसी आती। जिनको बू रोते मेरी हंसी उतनी ही अधिक। वैसे मेरो कन्हैया कहे कि तेरे मुख की बनावट ही ऐसी है, कोई रोतो आदमी देख ले तो हंसी आ जाएगी। पतो नहीं, मुँह को हंसनो हंसानो बहुत प्रिय है, विशेष अपने कन्हैया सखा को। कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हाँ, काशी में मोते वहाँ के पंडित मनसुख लाल कहते और कहते तुमको देख के मन को परम सुख मिले।
मैं कह तो मेरो सखा कन्हैया को प्रताप है, हम कन्हैया के सखा हैं, धौंस दिखा तो मैं काशी में। लेकिन याद आती कन्हैया की, लोग धाम ते तो कन्हैया ने भेज दियो, लेकिन अपने पास कब बुलावे गो। एक दिन आज 6 मास के बाद मेरी माता पौर्णमासी ने अपने नेत्रन को खोलियो। मैं वह समय लड्डू खाए रो। तुरंत मैंने लड्डू धर दिए और माता के सन्निकट गयो। मेरी माता मुस्कुराई, मेरे सिर में हाथ फेरती भई बोली, वत्स मनसुख, माखन नहीं खाओगे। मैं भी हंस दियो और अपनी माता की गोद में बैठ तो भयो बोलो, कन्हैया के संग खाऊंगो। हाँ हाँ वत्स, तेरे अनादि सखा कन्हैया के संग ही, मेरी माता ने कही। किंतु मेरे सखा को जन्म भयो नहीं है माता। भयो नहीं है वे वारो है, मेरी माता ने कही। जे सुनते ही मेरे आनंद को ठिकानो नहीं रहो, किंतु मैं अपनी माता के मुख को ही निहार रही हो। वत्स मनसुख, आज ही मेरे ध्यान में भगवान विश्वनाथ आई और मोकू बोले, देवी पौर्णमासी, अब तुम ब्रिज में जाओ, गोकुल में, वहाँ ब्रिजराज नंदराय हैं, उनके यहाँ यमुना के तट में रहो, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जू वहाँ प्रकट होने जा रहे हैं। वत्स, मेरे लिए आज्ञा हुई है। माता के मुखार विनते जे सुन के मैं तो नाच में लगो हो, मेरो कन्हैया वहीं मिलेगो। आहा, मेरी माता मुँह को देख के मुस्कुरा रही ही। अब मेरे जीवन में परमानंद आयवे वारो हो, पर परमानंद मेरे कन्हैया को ही तो नाम है। मनसुख यहाँ पर बहुत ज़ोर से हंसे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।